हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों का चित्रकला का एक बहुत ही न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर होने वाला है, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप लोगों का यहाँ पर कोड है पेपर का 830 और डीबी, ये आप लोगों का पेपर का कोड हो गया। और 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का मॉडल पेपर है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, जिसका पूर्णांक है आप लोगों का 70 अंक का, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। और समय आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ, क्या दिया, 3 घंटे 15 मिनट है। तो ये आप लोगों का न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसी आधार पर आप लोगों के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का कुछ नोट्स दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आप लोगों को यहाँ सम्मान निर्देश हैं, आप लोगों को 15 मिनट में प्रश्न पत्र पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है। और ये सम्मान निर्देश यहाँ पर जो दिए इनको आप लोग 15 मिनट में कंप्लीट पढ़ लेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि मुख्य पृष्ठ तथा इसमें से रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर मुक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का लिखा हुआ है कि अपना अनुक्रमांक और नाम जरूर लिख लेना है। तो इस प्रकार आप लोग 4 से 5 पॉइंट है, इनको आप लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे। 20 आप लोगों के बहुविकल्पी हैं, बाकी का आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ से शुरू होता है आलेखन कला। ये आप लोगों का प्रश्न पत्र पूरा 3 खंडों में विभाजित होता है। तो यहाँ आप लोग निर्देश पढ़ लेंगे कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। ये आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ से होता है आलेखन कला का आप लोगों का 20 बहुविकल्पी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ आप लोगों के विकल्प हैं और इनमें से जो भी सही हो उसको आप लोग अपनी OMR शीट पर लिखिएगा। तो चलिए पहले का मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स कि बनावट की दृष्टि से आप लोगों का जो आलेखन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं? तो पहला नंबर आप लोगों का हो जाएगा कौन सा, प्राकृतिक आलेखन, दूसरा हो जाएगा ज्यामितीय आलेखन और तीसरा जो होगा फ्रेंड्स आप लोगों का अलंकारिक आलेखन। तो ये 3 आलेखन होते हैं बनावट की दृष्टि से। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सफेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो सफेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो आप लोगों का यहाँ दूसरे का जो सही विकल्प होगा वो A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा रंग प्राप्त होगा? गुलाबी रंग प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है। तो इनमें से सबसे मोटा ब्रश कौन माना जाता है, तो तीसरे का जो सही विकल्प होगा आप लोगों का वो यहाँ पर B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे मोटा ब्रश आप लोगों का 5 नंबर ब्रश माना जाता है। चलिए इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो ये आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है कि पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, नारंगी बनेगा, भूरा बनेगा, बैगनी बनेगा या हरा बनेगा। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो चौथे का आप लोगों का D नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप पीले रंग को नीले रंग में मिलाते हैं तो हरा रंग प्राप्त हो जाता है। तो D नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो जो नीला रंग होता है वो नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, गर्म, ठंडा, समान या कोई भी प्रभाव नहीं। तो इनमें से जो 5वें का सही विकल्प होगा वो आप लोगों का B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीला रंग आप लोगों का ठंडा प्रभाव आंखों पर डालता है। इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ये रंग जो चक्र है आप लोगों का पूछ रहा है कि कितने रंग होते हैं। तो चलिए यहाँ 6वें का जो सही विकल्प होगा वो आप लोगों का A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 रंग होते हैं। इसके बाद यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो जो तटस्थ रंग होते हैं 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, तो 7वें का आप लोगों का A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तटस्थ रंग आप लोगों के आमतौर पर 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आप लोगों का काला हो गया और दूसरा सफ़ेद। कौन सा होता है, सफ़ेद। तो ये आप लोगों के 2 रंग कौन होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं। चलिए इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है जो कि कुछ इस प्रकार से आया हुआ है कि कला शब्द किस भाषा का है। पहले में हिंदी, दूसरे में संस्कृत, C में दिया है पाली और D में दिया अंग्रेजी। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है कि जो कला शब्द लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है। तो काफ़ी इजी है, आप लोगों का 8वां क्वेश्चन बिल्कुल इजी आया हुआ है। तो B नंबर यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कला शब्द है वो आप लोगों का संस्कृत भाषा से लिया गया है।
चलिए इसके बाद 9वां क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट पेज में आया हुआ है। देख सकते हैं कि कौन सा रंग गर्म है। तो कौन सा रंग गर्म है, पहले में लाल और बी में दिया नीला और सी में दिया पीला और डी में दिया काला। तो इनमें से कौन सा रंग गर्म माना जाता है, तो आप लोगों को पता होगा, काफी इजी क्वेश्चन है 9वें का। तो ए नंबर यहाँ आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रंग आप लोगों का गर्म रंग होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो जो प्राथमिक रंग है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो 10वें का आप लोगों का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो प्राथमिक रंग आप लोगों के 3 होते हैं। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो जो समांतर रेखा है किसे कहते हैं, दो सीधी रेखाएं आपस में मिले, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, सीधी रेखा हो या टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो, इनमें से कौन सी समांतर रेखा होगी। तो चलिए आप लोगों का 11वें का जो सही विकल्प है मैं आप लोगों को बता दूं, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, यहाँ आप लोगों का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है जो कि कुछ इस प्रकार से कि प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन सा है। जो प्राथमिक है अथवा मूल रंग इनमें से कौन सा है। पहले में काला, सफेद, लाल और बी में दिया नारंगी, नीला, हरा और सी में दिया हरा, नीला, पीला और डी में दिया लाल, नीला, पीला। तो इनमें से कौन सा आप लोगों का प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन सा, ये पूछ रहा है आप लोगों का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ 12वें का जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, डी नंबर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लाल, नीला, पीला। क्वेश्चन क्या पूछा कि प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन सा है, तो आप लोगों का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से, किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। तो किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, एच से, 2B से, AHB से या 2S से, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ 13वें का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 2B से खींची गई रेखा सबसे गहरी होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आप लोगों का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में हमेशा 7 रंग दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से हैं, आप लोगों का पहला हो जाएगा लाल रंग, कौन सा, लाल, उसके बाद हो जाएगा नारंगी, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पीला और चौथा हो जाएगा हरा, आप लोगों का रंग हो गया। और फिर देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों का हो गया नीला और इंडिगो होता है। और 7वां कलर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर बैगनी, कौन सा, बैगनी। इस प्रकार से आप लोगों के 7 रंग दिखाई देते हैं। इसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो जो किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, फर्श के केंद्र में या छत के केंद्र में, या सी में दिया साड़ी के किनारी में और डी में दिया तकिए के केंद्र में। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा कि जो किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो 15वें का जो सही विकल्प है आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर, साड़ी की किनारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इनमें से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। तो इसके विकल्प आप लोगों के नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। पहले में दिया त्रिभुज, दूसरे में दिया कोण और तीसरे में दिया वृत्त और डी में दिया वर्ग। और क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 16वें का जो सही विकल्प होगा वो आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही विकल्प है। चलिए इसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन है, रेखा किसे कहते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, या 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, या 3 बिंदुओं बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यहाँ 17वें का आप लोगों का जो सही विकल्प होने वाला है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आया है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। जो आकृतियां होती हैं उनकी पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो 18वें का आप लोगों का यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रेसिंग पेपर का उपयोग
किया जाता है। इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा रंग का माध्यम पारदर्शी होता है। तो इनमें से कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होगा। तो 19वें का आप लोगों का जो सही विकल्प होगा ना वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल रंग आप लोगों का पारदर्शी होता है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रश्न पत्र का आलेखन कला का 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो जो सफेद रंग का विरोधी रंग होगा वो इनमें से कौन सा होगा। तो 20वें का आप लोगों का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि काला रंग हमेशा सफेद रंग का विरोधी रंग माना जाता है। तो सी नंबर यहाँ से आप लोगों के करेक्ट आंसर है। चलिए अब यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का एक अथवा में आया है प्रावैधिक कला। तो इन दो में से किसी एक को आप लोग कर रहे हैं, या तो आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी कर लेंगे या तो आप लोग प्रावैधिक कला के कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दोनों के क्वेश्चन आंसर बता देता हूं। तो चलिए यहाँ पर शुरू होता है पहला क्वेश्चन आप लोगों का कि संपूर्ण कोण की माप होगी। तो जो संपूर्ण कोण की माप होती है वो कितने सेंटीमीटर में होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो पहले का जो सही विकल्प होगा वो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण कोण की जो माप होती है 360 अंश पर होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, पहले में 100 और दूसरे में आप लोगों का 10 और सी में दिया है 1000 और डी में दिया 80। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा आप लोगों का दूसरे का ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि 1 मीटर में कितनी सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। तो तीसरे का आप लोगों का जो सही विकल्प होगा ना वो यहाँ पर आप लोगों का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डी नंबर क्यों होगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आयताकार 4 भुजाओं वाली आकृति है जिसमें 4 समकोण होते हैं, इसलिए आप लोगों का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 90 अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है। चलिए इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मापनी में पहले मुख्य भाग पर लिखा होता है। तो जो मापनी होती है उसमें मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है, 6, 0, 1, 2। तो इनमें से सही विकल्प जो होगा ना पांचवें का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों की जो संख्या शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां नंबर है कि एक घन में कितने फलक होते हैं। तो छठवें का आप लोगों का जो सही विकल्प होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक घन में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। चलिए अब इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है कि समकोण कितने अंश का होता है। तो जो आप लोगों का समकोण है वो कितने अंश का होता है। तो सातवें का आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 90 अंश का होगा। इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आठवें का जो सही विकल्प होगा वो बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आप लोगों का कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो 9वें का जो सही विकल्प हो जाएगा ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा गोला नंबर, कौन सा, डी नंबर करेक्ट आंसर है, क्योंकि वृत्त का आकार यहाँ पर पूछा गया है। तो डी नंबर बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। इसमें का आप लोगों का जो सही विकल्प होगा वो ए नंबर हो जाएगा, 4 भुजाएं होती हैं, क्योंकि एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो भाई 4 भुजाएं ही तो होंगी। तो यहाँ ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। यहाँ समचतुर्भुज पूछ रहा था और यहाँ चतुर्भुज पूछ रहा है। इसके विकल्प आप लोगों के नेक्स्ट पेज में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 4, 5, 3, 6। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो 11वें का सही विकल्प होगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए अब इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है कि एक घन में कितने किनारे होते हैं। तो 12वें का आप लोगों का जो सही विकल्प होगा वो ए नंबर हो जाएगा। घन में कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे होते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। जो आप लोगों का 180 अंश का कोण होता है उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं,
समभुज कोण कहते हैं। इसके बाद आप लोगों का बी में दिया समबाहु कोण कहते हैं, सी में दिया सरल कोण कहते हैं और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 180 अंश के कोण को क्या कहेंगे? तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, 13वें का जो सही विकल्प हो जाएगा ना, उसको सरल कोण भी कहा जाता है, इसलिए आप लोगों का यहाँ पर सरल कोण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 13वें का आप लोगों का सी नंबर सही विकल्प है। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के अंत कोणों का योग होता है। तो किसी त्रिभुज के अंत कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है? तो पहले में आप लोगों का यहाँ पर ए में दिया एक समकोण होता है, बी में दिया है 2 समकोण होता है, सी में दिया 3 समकोण और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप लोगों का जो 14वें का सही विकल्प होगा वो बहुत ही सरल होगा। तो यहाँ बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि किसी त्रिभुज के अंत में जो कोणों का योग होता है वो 2 समकोण सही विकल्प है। आप लोगों का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है जो देख सकते हैं इस प्रकार से आया कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा। तो त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? तो 15वें का आप लोगों का सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर 2r होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं 16वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजा आकार है? तो इनमें से कोई आप लोगों को दिख रहा है जो 5 भुजाएं हो? आंख मूंद के आप लोग टिक कर देंगे, पूरे 1 नंबर आप लोगों के कंप्लीट मिलेंगे। तो 16वें का आप लोगों का जो सही विकल्प होगा वो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में देख सकते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद आप लोगों का 17वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं खींची जाएंगी वो कितनी खींची जा सकती हैं? 1, बहुत सारी, 3, 2। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 17वें का आप लोगों का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं सीधी खींची जा सकती हैं? ए नंबर सही विकल्प है। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजा आकार है? तो आप लोगों का यहाँ पर त्रिभुजा आकार पूछ रहा है, तो यहाँ ये आकार है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आंख मूंद कर आप लोग लगा दें। 18वें का जो सही विकल्प होगा बिल्कुल सही विकल्प होगा आप लोगों का सी नंबर, क्योंकि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजा आकार है। तो देख सकते हैं इसकी 3 भुजाएं, इसलिए आप लोगों का त्रिभुजा आकार है। तो यहाँ पर सी नंबर सही विकल्प है। अब आते हैं आप लोगों का नेक्स्ट पेज में दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर है कि 1 डेकामीटर में कितना, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 100 होंगे, 1000 होंगे, 200 होंगे, 400 होंगे। तो इसका जो सही विकल्प होगा ना 19वां का, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? तो 100 आप लोगों का सही विकल्प है, 100 डेसीमीटर होंगे। चलिए अब इसके बाद इस प्रश्न पत्र का आप लोगों का प्राविधिक कला का 20वां विकल्प है। देख सकते हैं यहाँ पर कि किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो चलिए 20वें का सही विकल्प होगा आप लोगों का 2B। इसके पहले मैंने आप लोगों को आलेखन कला में बताया भी था, तो यहाँ बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का खंड बा। थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेंगे कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो ये आप लोगों का 3 खंडों में वर्णनात्मक प्रश्न, इनमें से किसी एक को ही आप लोगों को उत्तर देना है। चलिए देख सकते हैं पहला आप लोगों का यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों को आप लोगों का ध्यान रखना है, जो कि आप लोगों को 10 अंक का आता है। ये आप लोगों की बातें हो गई, इनको आप लोगों को ध्यान पूर्वक रखते हुए पेपर को करना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको कर सकते हैं कि इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम एवं संगति तथा रंग संयोजन, और घ में दिया है समान प्रभाव तथा आकर्षण। तो इस प्रकार आप लोगों के चित्रकला में नंबर मिलेंगे, तो आप लोग इनको कर लेंगे, किसी एक को करना है। यहाँ पर आप लोगों का आलेखन कला था। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अथवा में दिया प्राविधिक कला। क्या है? प्राविधिक कला। तो तीसरा क्वेश्चन है जो कि सेम इसी प्रकार है। इसके बाद चलिए अब यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का क्या, खंडगा। खंडगा होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पूरा प्रश्न पत्र आप लोगों का 3 खंडों में विभाजित है। तो देख सकते हैं आप लोगों का ये तीसरा खंड है, स्मृति के चित्रण करना है। आप लोग इसका भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दिया कि इस प्रश्न पत्र के 2 भाग का तथा खा है, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 20 अंक का है और 10 अंक का आप लोगों का नीचे दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर पहला का नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाइए।
चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो जो भी चित्र आप लोग बनाएंगे या देंगे उसका आकार कितना हो, कम से कम 15 सेंटीमीटर हो। देख सकते हैं यहाँ पर क नंबर में दिया चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो चित्र को बनाते समय इन बिंदुओं पर ध्यान देना है, जो कि यहाँ पर 2 बिंदु हैं। पहला आप लोगों का जो ए नंबर में दिया कप और प्लेट बना सकते हैं, दूसरा सुराही बना सकते हैं, तीसरा बाल्टी और मग बना सकते हैं और डी में दिया खुली किताब बना सकते हैं। तो इनमें से करना क्या, आप लोगों को एक को बनाना है। चलिए इसी में खा में आया हुआ है, इसी प्रकार इसके भी निर्देश दिए हैं। या तो 2 केले बना देंगे या आम पत्तियों सहित बना देंगे, शिमला मिर्च बना देंगे, कद्दू बना देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 10 नंबर का आप लोगों को यहाँ से मिलता है। तो इस प्रश्न पत्र को आप लोगों को तैयार करके जाना है, जो कि फ्रेंड्स मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों का चित्रकला का एक न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करवा दिया है। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को 10 मार्च का कंप्लीट मिलेगा, आप लोग तैयार करके जाइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।